बोले विष्णु भगवान की जय। गुरु के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान की जय। आज मैं गुरु मंत्र का क्या प्रभाव है, इसको एक कहानी के माध्यम से आपको हम समझाना चाहते हैं कि गुरु जरूर करना चाहिए और गुरु का बड़ा प्रभाव है। तो गुरु की वंदना से हम शुरू करते हैं। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अस्थावरजंगम व्याप्तं यति कचित च सचराचरं तद्वतं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, स्कंद पुराण के ब्रह्मोत्तर खंड में कथा आती है कि काशी नरेश की कन्या कलावती के साथ मथुरा के दाशार नामक राजा का विवाह हुआ। विवाह के बाद राजा ने अपनी पत्नी को अपने पलंग पर बुलाया, परंतु पत्नी ने इनकार कर दिया। तब राजा ने बल प्रयोग की धमकी दी। पत्नी ने कहा कि स्त्री के साथ संसार व्यवहार करना हो तो बल प्रयोग नहीं, स्नेह प्रयोग करना चाहिए। नाथ, मैं आपकी पत्नी हूं, फिर भी आप मेरे साथ बल प्रयोग करके संसार व्यवहार न करें। आखिर वह राजा था। पत्नी की बात सुनी अनसुनी करके नजदीक गया और जब ही उसने पत्नी का स्पर्श किया तभी उसके शरीर में विद्युत जैसा करंट लगा। उसका स्पर्श करते ही राजा का अंग अंग जलने लगा। वह दूर हटा और बोला, क्या बात है प्रिय, तुम इतनी सुंदर कोमल हो, फिर भी तुम्हारे शरीर के स्पर्श से मुझे जलन होने लगी। पत्नी ने बोली, हे नाथ, मैंने बाल्यकाल में दुर्वासा ऋषि से शिव मंत्र लिया था। वह जपने से मेरी सात्विक जो ऊर्जा है उसका विकास हुआ है। जैसे कि अंधेरी रात में और दोपहर एक साथ नहीं रहते, वैसे ही आपने शराब पीने वाली वेश्याओं और कुलटाओं के साथ जो संसार भोग भोगे हैं, उससे आपके पाप के कण आपके शरीर में, मन में, बुद्धि में अधिक है। अब मैंने जो जप किया है उसके कारण मेरे शरीर में ओज, तेज, आध्यात्मिक कण अधिक है, इसलिए आप मेरे नजदीक नहीं, इसीलिए मैं आपके नजदीक नहीं आती थी। ऐसा उस राजा की पत्नी ने कहा। आप बुद्धिमान हैं, बलवान हैं, यशस्वी हैं, धर्म की बात भी आपने सुन रखी है, फिर भी आपने शराब पीने वाली वेश्याओं के साथ, कुलटाओं के साथ आपने भोग भोगा है। तो राजा ने कहा कि तुम्हें इस बात का कैसे पता चला? तो उस रानी ने कहा कि हृदय शुद्ध होता है तो यह ख्याल आ जाता है। राजा प्रभावित हुआ और रानी से बोला कि तुम मुझे भी भगवान शिव का वह मंत्र दो। रानी, आप मेरे पति हैं, मैं आपकी गुरु नहीं बन सकती। हम दोनों गर्गाचार्य महाराज के पास चलते हैं। दोनों जो है उसी रात गर्गाचार्य के पास गए और उनसे प्रार्थना की। उन्होंने स्नान आदि से पवित्र होकर जमुना तट पर अपने शिव स्वरूप के ध्यान में बैठकर राजा रानी को निगाह से पहले पावन किया।
फिर शिव मंत्र देकर अपनी शांभवी दीक्षा से राजा पर शक्तिपात किया। कथा कहती है कि देखते देखते कोटि कोटि राजा, कोटि कोटि कौवे राजा के शरीर से निकलकर पलायन कर गए। काले कर्मों के तुच्छ प्रमाण करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म दृष्टि के दृष्टाओं द्वारा देखे गए हैं। सच्चे संतों की चरणों में बैठकर दीक्षा लेने वाले सभी साधकों को इस प्रकार के लाभ होते हैं। मन बुद्धि में पड़े तुच्छ कुसंस्कार भी मिट जाते हैं, तो आत्म और परमात्मा प्राप्त की योग्यता भी निखर जाती है। व्यक्तित्व, जीवन, सुख, शांति और सामाजिक जीवन में सम्मान मिलता है तथा मन बुद्धि में सुहावने संस्कार भी पड़ते हैं। और भी अनुमानित लाभ होते हैं जो निगुरे मनमुख लोगों की कल्पना में भी नहीं आ सकते। वह मंत्र दीक्षा के प्रभाव से हमारे पांचों शरीरों के कुसंस्कार, काले कर्मों के परमाणु क्षीण हो जाते हैं और थोड़ी देर में ही राजा निर्भर हो गया। भीतर से सुख भर गया। शुभ अशुभ हानिकारक सहायक जीवाणु हमारे शरीर में रहते हैं। पानी का गिलास ओठ पर रखकर वापस लाएं तो उस पर लाखों जीवाणु पाए जाते हैं। यह वैज्ञानिक अभी बोलते हैं, परंतु शास्त्रों ने तो लाखों वर्ष पहले ही कह दिया कि कुमति सुमति सबके उर रही। दोनों चीजें सबके अंदर रहती हैं, लेकिन गुरु के ज्ञान से ये चीजें अंधकार दूर हो जाता है और प्रकाश शरीर में फैल जाता है। जब आपके अंदर अच्छे विचार रहते हैं तब आप अच्छे काम करते हैं, और जब भी हल्के विचार आ जाते हैं तो आप हल्के काम करने लगते हैं। न चाहते हुए भी गलत काम कर बैठते हैं। गलत करने वाला कई बार अच्छा करता है तो मानना पड़ेगा कि मनुष्य शरीर पुण्य और पाप का मिश्रण है। जब आप लापरवाह होते हैं तो अशुभ बढ़ जाता है। जब आप पुरुषार्थ यह करते हैं तो अशुभ क्षीण हो जाता है। शुभ पराकाष्ठा तक परमात्मा प्राप्ति पहुंच जाए, इसलिए बराबर सत्संग और सत्य भाषण और सत्य के रास्ते चलें। तो आप लोगों को ये जो हम बताए हैं, ये गुरु करने से ये सब लाभ है। गुरु मतलब ही होता है गु से रू करना, अंधकार से प्रकाशमय की तरफ ले जाना। चैतन्यम शाश्वतः शांतो व्योमातीतो निरंजनः बिंदुनाथ कलातीतः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।